चलिए देखिए, अच्छा आपने देखा होगा, अच्छा बताओ, दो भाई बचपन में दो भाइयों में आयु का अंतर 2 साल है। बुढ़ापे में उनकी आयु का अंतर क्या होगा? क्यों, आयु बढ़ेगी तो अंतर नहीं बढ़ेगा क्या? बचपन में दो भाइयों की आयु का अंतर 2 साल है, तो बुढ़ापे में उनकी आयु का अंतर कितना हो जाएगा बोलो? 2 ही साल रहेगा। मतलब आयु का अंतर चेंज। इसका फायदा बहुत उठाएंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में। समझ आ रही बात? इस कॉन्सेप्ट का, इस चीज का बहुत बड़ी चीज है। मैथ्स की दुनिया में बहुत बड़ी चीज है ये। मतलब बहुत बड़ी चीज हाथ लग गई मैथ्स की दुनिया में कि दो इंसानों का आयु का अंतर कभी नहीं बदलता, दैट विल बी कांस्टेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो करेंगे एजेस में हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। आयु जो टॉपिक है वो बहुत छोटा है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस है ना, आयु के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे किसी भी एग्जाम के, सब एक एक इकट्ठा करके सारा कलेक्शन है इसमें। आयु का हर प्रकार का क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, कंप्लीट बिल्कुल। आयु वैसे ही छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट पे हम सबसे पहले आएंगे, है ना। और एक कॉन्सेप्ट का हम ध्यान रखें कि दो इंसानों की आयु का अंतर कभी भी, एज में डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। अब सुनना मेरी बात, क्या बता रहा हूं, है ना। ध्यान देना इधर पे, जल्दीबाजी मत करना सॉल्व करने में, चाहे आपका हो जाए फिर भी ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, इसमें बेसिक कुछ नहीं सिखाने का, कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊं। आयु में क्या बेसिक बताऊं? आयु तो आयु है कि नहीं, एज है ना। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1, दो लोगों की वर्तमान आयु में 12 साल का अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 persons इज 12 years। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 persons इज 12 years। वर्तमान में क्या बोल रहा है? वर्तमान में हमको बनाने की कोशिश कर रहा है, हमको यह कहना चाह रहा है कि आज में अंतर 12 साल है। क्या बोल रहा है? आज में अंतर। अब हम भी जानते हैं आज में अंतर 12 साल है, मतलब बचपन से भी इतना ही था और बुढ़ापे तक भी इतना ही होगा, हम भी जानते हैं। लेकिन वो कहां फोकस कर रहा है? हमको क्या कहना चाह रहा होगा? सिर्फ आज में अंतर 12 साल है। तो वो अंतर 12 साल, 100 साल पहले, 100 साल बाद, कहीं भी यूज आप कर सकते हो, ठीक है। अब आगे 12 साल पहले, अब सुनना मेरी बात। अच्छा आज में क्या चल रहा है? 2021 है ना। पिछली बार आयु टॉपिक जब मैंने पढ़ाया था 2020 था। 2021 कौन सा ईयर चल रहा है? 2021। एजेस टॉपिक में हर क्वेश्चन पे ईयर मेंशन करो। क्या मेंशन करो? ईयर। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट वाला ईयर 2021। 3 साल पहले की बात करें, 3 साल पहले 2018 लिखो, 2018। 4 साल बाद की बात करें तो 2025 लिखना है, 2025। बस इतना कर लिया, एजेस टॉपिक इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब दो लोगों की वर्तमान आयु में अंतर 12 साल है, समझ गए हम। आगे बढ़ते हैं। 12 साल पहले, 12 साल पहले, तो भैया 12 साल पहले यानी कि आप बताओ 2009। 2009 की घटना बता रहा है कि नहीं बता रहा है? 2009 में बड़े की आयु छोटे से 3 गुना था। बड़ा और छोटा, बड़ा छोटे का 3 गुना था। 3 गुना यानी कि 1 का 10 का 30, 100 का 300, 1000 का 3000। लेकिन जब काटोगे ना कुछ भी लिख के, 1 से 3 ही बचेगा। समझ आ रही बात? तो जब भी 3 गुना है 1 का 3 लिखना है, 2 गुना है 1 का 2 लिखना है, 4 गुना है 1 का 4 लिखना है। समझ आ रही बात? क्लियर है ना। तो बड़ा छोटे का 3 गुना कब था? 2009। क्लियर है ना। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। अच्छा इनकी जो बड़े की एज 3 यूनिट्स है और छोटे की एज 1 यूनिट है। दोनों की एज का डिफरेंस 2 यूनिट है। ये जो 2 यूनिट डिफरेंस है दोनों की एज का, इसको क्या मैं 12 इयर्स ले सकता हूं? लेकिन 12 इयर्स तो 2021 का डिफरेंस है। 2009 में क्या मैं 12 इयर्स डिफरेंस यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। यही तो जादू है डिफरेंस का, कहीं भी यूज हो जाएगा। कहीं का भी डिफरेंस दे, उसने डिफरेंस 2021 का दिया है, बट हम उसको 2009 में यूज कर सकते कि नहीं कर सकते? क्लियर। डिफरेंस वेरिएबल है, मतलब डिफरेंस मूवेबल है। आयु के अंतर को आप उस साल से इस साल में उठा उठा के फेंक सकते हो। समझ आ रही बात? बट रेशियो को आगे पीछे नहीं फेंक सकते। रेशियो 2009 का दिया है तो बस वो 2009 पे ही यूज होगा 3 रेशियो। 2021 का रेशियो हमें नहीं पता। समझ आ रही बात? तो रेशियो जहां का दिया है वहीं चिपका रहेगा, बट आयु का डिफरेंस भागता दौड़ता रहेगा, उसी का तो फायदा उठाएंगे। तो रेशियो को इधर नहीं ला सकते, रेशियो 2009 में ही रहेगा। तो देखो आयु का डिफरेंस 2 यूनिट बराबर 12 है कि नहीं?
ये हमारी यूनिट की दुनिया है और ये ओरिजिनल दुनिया है। हमारी नकली दुनिया से ओरिजिनल डेटा इंटू 6 के रिलेशन में है क्या? 2 छंग 12, यानी कि हमारे नकली डेटा से ओरिजिनल डेटा इंटू 6 पे है कि नहीं है? तो यहां इंटू 6 करेंगे तो बड़े वाले की एज आ जाएगी 18 ईयर से, ये है ना, और यहां पे इंटू करेंगे तो छोटे वाले की एज आ जाएगी 6 ईयर्स। लेकिन ध्यान रखें ये एजेस कब की है? देखो ऐसे गलती नहीं करना है, बहुत छोटी छोटी गलती मत करना सवालों में, है ना। आप भी जान रहे हो ना कि ये एज आपने कहां पे निकाली है, तो 2009 की आयु है ना ये। अब उसने यदि आज की आयु पूछी तो मतलब वो 2021 की पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, तो 2021 में लाना पड़ेगा ना उस आयु को। अच्छा इतना तो हम लगा सकते हैं कि किसी की आयु 2009 में 18 थी तो आज में कितनी होगी, इतना तो कर लेंगे हम। 10 साल बाद किसी की आयु इतनी है तो आज में कितनी है, प्लस माइनस कर लोगे। 20 साल पहले में 100 साल का था तो आज में कितने का हूं, प्लस माइनस करके इधर उधर कर लोगे। एज को जैसे डिमांड करेगा वैसा प्लस माइनस करके ले आओगे कि नहीं ले आओगे। चाहे आप कहीं भी निकाल रहे हो एजेस, जहां का पूछे वहां का डेटा उसमें प्लस माइनस करके ले आओगे, आंसर बता दोगे। कब की आयु पूछी है उसने, बड़े की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर, तो एल्डर का प्रेजेंट एज यानी कि 2021 का। अच्छा 2021 में लाने के लिए कितना जोड़े, 12 जोड़े। 2009 से 2021 में लाने के लिए 12 साल बढ़ाना पड़ेगा, तो 18 प्लस 12 बताओ 30 है कि नहीं है, 30 ईयर्स। तो कितनी एज है इसकी, 30 ईयर्स, बड़े की आयु है ना, एल्डर। बड़े की आयु कितनी है, 30 साल। तो 2 चीजें हैं, रेशियो के ऊपर कैसे डिफरेंस यूज किया समझ आ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था ये। अब ऐसे क्वेश्चन डिफरेंस वाले कौन कौन है देखिए मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 ऐसा ही है, 4 के बाद 5 ऐसा ही है, 5 के बाद 6 ऐसा ही है, 6 के बाद 7 भी ऐसा ही है, 7 के बाद 7 के बाद 17 और 18। चल करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करिए। आया तीसरे का आंसर। थर्ड का आंसर आया क्या, इसको कॉपी कर लीजिए पहले। कितना आ रहा है, 54। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा ये सब ऐसे ही है। इसको कॉपी करें और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें। नहीं हो रहा है थर्ड वाला, फिर इसको देखो कैसे किया था, फिर उसको करो, इसको देखो फिर उसको करो, कहां गलती कर रहे हो। एक क्वेश्चन पे आपका रिदम बना फिर हो जाएगा।
कितना आ गया 4 का 118। किस किस का आ गया 118? ओके, तीसरा करे तीसरा। आप तीसरे से आगे नहीं बढ़ना जब तक नहीं हो, है ना। वो 5 साल पहले 5 साल बाद वहां उलझ रहे लोग। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान देना इधर पे, तीसरे पे ध्यान देना। 5 साल पहले राम और श्याम की उम्र का अंतर 30 साल है। भूल जाए इस सेंटेंस को। मतलब वो ये बता रहा है कि दो इंसानों की उम्र का अंतर 30 साल है। वो कभी भी 30 साल है, 5 साल पहले का दिया हो कभी का दिया, उससे मतलब नहीं है। तो पहले सेंटेंस को भूल जाइए, डिफरेंस 30 साल, बस खत्म कहानी। आगे 5 साल बाद, यदि मैं आपसे यहां खड़े खड़े बोल रहा हूं 5 साल बाद, तो 5 साल बाद 2026 की बात कर रहा हूं मैं। यदि आपसे खड़े, चलो मैं यहां खड़े खड़े बोल रहा हूं कि जहां पढ़ रहे हो ना, यहां 5 साल पहले ऐसा ऐसा हुआ था, तो मतलब मैं 2016 की बात कर रहा हूं। मैं आपके सामने ही खड़ा हूं, 2 सेंटेंस बोलूंगा आपके सामने खड़े खड़े कि 5 साल पहले यहां ऐसा ऐसा हुआ था, और फिर अगला सेंटेंस में बोल रहा हूं कि 5 साल बाद ऐसा ऐसा होगा, तो 2026 की बात कर रहा हूं। अभी 2016 की बात की थी, अब 2026 की बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो कोई इंसान खड़े खड़े 2 सेंटेंस बोल रहा है कि 5 साल पहले इन 2 इंसानों की आयु का अंतर ये था, फिर उसके बाद तुरंत वो क्या बोला कि 5 साल बाद। तो 5 साल पहले यानी कि 2016 की बात कर रहा था, और 5 साल बाद यानी कि 2026 की। हमारी गलत आदत क्या होती है कि 5 साल पहले मतलब आप जाके खड़े हो गए 5 साल पहले 2016 में, फिर 2016 से 5 साल बाद आप वापिस यहीं आ गए 2021 में। तो ऐसा नहीं करना है। कहां खड़े खड़े बोल रहा है वो? एक ही जगह खड़ा है ना, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े खड़े स्टेटमेंट दे रहा है वो बोल रहा है 5 साल पहले ऐसा ऐसा हुआ, फिर बोल रहा है 5 साल बाद ऐसा ऐसा होगा। तो बताइए दोनों टाइम में 10 साल का डिफरेंस है कि नहीं है? एक 5 पीछे एक 5 आगे। समझ आ रही बात? ध्यान रखना इस चीज का, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो 5 साल पहले 30 साल का अंतर था, उसका यूज कर लेंगे। 5 साल बाद यानी कि 2026 की बात कर रहा है क्या? तो सीधे 2026 मेंशन करो, खत्म बात। 2026 की बात कर रहा है। 2026 की क्या बात कर रहा है देख लेते हैं। उम्र का अनुपात 3 और 1, राम और श्याम, रेशियो 3:1, ठीक है। और आयु का डिफरेंस 2 बराबर 30 साल ले लू क्या? बोलो ले लू 30 साल, तो इंटू 15 का रिलेशन है। तो राम की एज कितनी आएगी? 45 ईयर्स, और श्याम की एज कितनी आएगी? 15 ईयर्स। श्याम की एज आएगी 15 साल। क्लियर? कर लोगे इतना काम? अब निकालना क्या है? 2 साल पहले दोनों की उम्र का योगफल। 2 साल पहले 2019 की बात कर रहा हूं। हाँ 2 साल बाद 2023 की बात कर रहा हूं। 2 साल बाद 2023 की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना है जितने भी स्टेटमेंट है सब एक आदमी प्रेजेंट में खड़े होके बोल रहा है। पहले मैंने बोला 5 साल पहले यानी कि 2016, फिर मैंने बोला 5 साल बाद यानी कि 2026, फिर मैं बोल रहा हूं 2 साल बाद, तो 2 साल बाद 2023। अरे क्या प्रॉब्लम है? यदि वो ऐसा बोलता, लिंक करता कि 5 साल बाद ऐसा और उसके 2 साल बाद, यदि वो बोलता ऐसा कि 5 साल बाद ऐसा और फिर उसके 2 साल बाद, तो फिर वो आज से 7 साल हो गए। समझ आ रही बात? लेकिन उसने नॉर्मली बोला ना 5 साल बाद ऐसा, और फिर अलग से बोला कि 2 साल बाद ऐसा, तो 2 साल बाद यानी कि 2023। 2023 का डेटा आपको निकालना है। ये समझ में आ रहे हैं वर्ष आप लोगों को? यदि वर्ष समझ में आ गए तो कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं सवालों में। बोलो ये ईयर समझ में आए कि नहीं आए? क्लियर है? ठीक है, तो बस सेम सवाल था, कोई डिफरेंस तो था ही नहीं। चलो अब क्या चाहिए उसको? तो ये 45 का है, तो 2023 में कितने का होगा ये? 42 का। 2023 में कितने का होगा ये? 42 का। और ये 2023 में 12 साल का। अरे 3-3 साल पीछे ले जा रहे हो, 3-3 साल घट जाएगी दोनों की आयु।
ये 12 साल। दोनों का सम निकालना है, योग 54 आएगा आंसर। क्या आएगा आंसर आपका? 54। फिफ्थ होमवर्क है, पांचवा छोड़ दे, सीधे छठे पे आएंगे आप। सीधे सिक्स्थ क्वेश्चन पर आइए, छठे पर। किसका 118? सिक्स्थ क्वेश्चन करना है, इसके बाद सीधे छठा सवाल। चार खुद से करना है, 5 भी खुद से करना है, सीधे 6 पे आएंगे आप। 4 और 5 दोनों होमवर्क है, घर में करेंगे। छठा करिए केवल यहां पर, 6 क्वेश्चन करिए आप। क्या आ रहा है? 2/3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसको रफ कर दूं क्या? किस किस का आंसर है? 6 का 2/3। ओके, पीछे आंसर की अवेलेबल है ना, पीछे से आप वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स वाई से 15 साल छोटा है, मतलब डिफरेंस दे दिया 15 साल हमें। एक्स वाई से 15 साल छोटा है मीन्स दोनों का डिफरेंस दे दिया कि नहीं दे दिया? ठीक है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। 5 साल बाद 2026, 5 साल बाद 2026, 2026 में इनकी एजेस का रेशियो 5:8, 5:8 है ना। डिफरेंस कितना है? 3, 3 बराबर 15 साल। बोलो ले लें 15 ईयर्स, ठीक है ना। इंटू 5, तो इंटू 5 कर ले, इंटू 5 ये कितना आएगा? 40, और ये कितना आएगा? 25 आएगा क्या, है ना। ये 40 आएगा और ये कितना आएगा? 25, ठीक है। अब निकालना क्या है? 10 साल बाद उनके उम्र का अनुपात क्या होगा? 10 साल बाद यानी कि 2031, 2026 से तो नहीं बोला ना 10 साल। क्या उसने ऐसा बोला 5 साल बाद और उस 5 साल बाद के फिर उसके 10 साल बाद? नहीं बोला ना, नॉर्मली 10 साल बोला ना। तो आज से ही होगा, तो आज से 10 साल बाद यानी कि 2031, 2021 है आज 2031। 26 से 31 में जाओगे, 5-5 साल आयु बढ़ेगी, तो ये 30 का हो जाएगा, है ना। 5 बढ़ेगा ये 30 का हो जाएगा, और ये 5 बढ़ेगा तो 45 का हो जाएगा। तो बताओ 2:3 आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 15 दूनी 15 3 45, 15 2 30, 15 3 45, सो आंसर विल बी 2:3। 7 होमवर्क है। 7 के बाद सीधे 17-18 पे आ जाइए। 7 के बाद सीधे 17-18, 17-18।
17, क्या आया? 10, 18 का 17, 18, ये जो मैं ले रहा हूं 2026 2031 समझ आ रहा है? ठीक है। हाँ क्या है? बी 10, हाँ ठीक है। क्या 10 आ रहा है? 18 का 9, अच्छा क्या पता, देख लेते हैं अभी। चलो 17 देखो आप पहले। 17 ये क्लियर है? 6th नंबर क्वेश्चन नंबर 17 है ना। 17 ध्यान दीजिएगा, 17 की बात करते हैं, ठीक है। राम की उम्र 40 है और श्याम की उम्र 60 है। है मतलब 2021 की बात है आज की। राम 40 और श्याम 60 ईयर्स। चलो आगे कितने वर्ष पहले नहीं पता हमें, कितने साल पहले हमें नहीं पता, लेकिन कितने साल पहले उनका रेशियो 3:5 था। ध्यान देना, आज में राम और श्याम की आयु 40 साल 60 साल है। अब सवाल हमसे पूछ रहा है, बताइए कितने साल पहले, ये सालों का मार्जिन, कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3/5 था, है ना। अब ध्यान देना यहां पे कैसे करना है, तरीका इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा 2 यूनिट का डिफरेंस है दोनों में, है क्या 2 यूनिट का डिफरेंस? अच्छा इनकी आयु का अंतर 20 साल दिया है क्या? बोलो दिया है कि नहीं दिया है? डिफरेंस 20 साल दिया है। यदि यहां डिफरेंस 20 साल है तो आप तो जानते ही हो, फिर डिफरेंस तो हर जगह 20 ही होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? बोला नहीं है, डिफरेंस बोल के नहीं दिया, लेकिन हम निकाल सकते हैं ना आयु का डिफरेंस। तो एज का डिफरेंस इनका 20 ईयर्स है। तो बताइए यहां भी जो डिफरेंस है 2 यूनिट, इसको मैं 20 साल ले सकता हूं क्या? ये जो डिफरेंस है 2 यूनिट, इसको मैं क्या ले सकता हूं? 20 साल। 2 बराबर 20 तो 3 बराबर 30 साल और 5 बराबर 50। अब अलग ही दिख रहा है यार, अलग ही दिख रहा है कि देखो 40 साल से 30 साल 10 साल पुरानी कहानी होगी। आज में 40 साल का ही, जब 3:5 था तभी राम 30 साल का था, तो 10 साल पहले की पिक्चर है रेशियो वाली। या फिर इधर से ले लो 60 साल से 50 साल, देखो ये भी 10 साल पीछे है, मतलब इसकी तुलना में ये रेशियो कितने साल पीछे था? 10 साल। तो बस आंसर आ जाएगा 10 ईयर्स। समझ आया ये? 18 सेम है, कर दीजिए। 18 बिल्कुल सेम है। नहीं समझ में आया तो बोल देना फिर से एक बार, है ना।
हो गया क्या? अठारह का आंसर किस किस का आया? कितने साल? हो गया क्या? 18 का आंसर 9 इयर्स किस किस का आया? ठीक है, गुड, बहुत अच्छे। 18 नहीं बताऊं चलेगा? आ गया सभी का? क्यों बताओ यार, आना चाहिए ना। 18 का आंसर नहीं आ रहा, इसका कंक्लूजन ये है कि आपको ये समझ में नहीं आया, या तो फिर आपने यहां क्या किया उसको देख देख के उसको करने की कोशिश नहीं की। वहां क्या आयु दी है 40 और 60 की जगह? 41-16। क्या डिफरेंस है? 25 है, 25 का डिफरेंस। रेशियो क्या है? 2:1, 2 गुना है ना, 2:1 है, तो 1 बराबर 25, तो 50 और 25 आयु आ जाएगी। तो 50 और 25 कितना पीछे है, कितना आगे है? 9 साल आगे है ना, तो 9 साल आंसर आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम है उसमें? इधर देखो, बता रहा हूं, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए, आंसर आना चाहिए आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है ना, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में पिता और पुत्र की उम्र 41 और 16 साल है ना। 41 ईयर्स एंड 16 ईयर्स है यानी कि 2021। क्लियर? अब कितने वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र की दुगनी होगी? कितने साल बाद होगी नहीं पता है, मार्जिन, लेकिन पिता की आयु पुत्र से क्या होगी? डबल। डबल यानी कि 2 से। क्या है, रेशियो नहीं बन पा रहा था क्या? बोलो, रेशियो नहीं बन पा रहा था लैंग्वेज से, अब बन जाएगा डबल। पिता डबल पुत्र 1 है ना, तो इनके जो एज का डिफरेंस है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट एज का डिफरेंस कितना है? 25 साल है कि नहीं है? बोलो। एक बराबर 25, यदि 1 बराबर 25 है तो 2 बराबर कितना आएगा? 50। यदि 1 बराबर 25 है तो 2 बराबर कितना आएगा? 50। क्लियर है इतनी बात? अब आप ही देखिए ना, पिताजी 41 साल से 50 साल के हो गए, तो कितने साल काट लिए पिताजी ने? 9 साल। और ये पुत्र को देख लीजिए आप, पुत्र 16 साल से 25 साल का हो गया, कितने साल बीत गए? 9 साल। तो 9 साल आएगा ना आंसर, किधर से भी निकाल लो आप। तो कितने साल बाद डबल का रिलेशन आएगा? 9 साल बाद। अच्छा, इसमें हमने पीछे करा, इसमें आगे करा, ऐसा क्यों? बोला था ना क्वेश्चन में वैसा, कितने साल पहले, और यहां बोला है कितने साल बाद। सीधी सी बात है, या फिर आयु भी ज्यादा कमाएगी ना। क्लियर है ये? बोलो क्लियर है? क्या है सवाल? डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट। तो डिफरेंस कॉन्सेप्ट वाले जितने भी सवाल है शीट के, सबसे पहले वे सारे करेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट से बनने वाले सारे सवाल। टाइप 2 पूरा का पूरा इसी डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। टाइप 2 पूरा का पूरा इसी डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए, बाकी छोड़ दीजिए अभी टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए, चीजें इजी होंगी। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 पर
किसी का आंसर आ गया है क्या पहले से? क्या आया? 6 साल। आराम से रीड करिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को, है ना? पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को, टाइप 2। क्या आएगा? 30 कैसे आएगा? हाँ 6 आएगा। चल इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता रहा हूं, है ना, ध्यान देना। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जिसने नहीं पढ़ी ये चीजें ध्यान दो, मैं बता रहा हूं कैसे करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इंश्योर करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1, पिता और पुत्र की वर्तमान यानी कि 2021 का क्या रेशियो है? 6 से 1, 6:1, 6:1, ठीक है। 4 वर्ष बाद, 4 साल बाद यानी कि 2025 रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1। क्लियर? अब क्या मांगा है? पुत्र की वर्तमान आयु निकालिए। अब ध्यान दो, इधर पे ध्यान दीजिए। हम जानते हैं कि 2 इंसानों की आयु का अंतर कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता ना 2 इंसानों की आयु का अंतर। अब देखो यहां का अंतर क्या है? 5 है, 5 यूनिट का डिफरेंस, ध्यान देना। और यहां का डिफरेंस क्या है? 3। आपको नहीं लगता भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है? आपको लग नहीं रहा ऐसा? क्योंकि सच तो हम जानते हैं कि 2 इंसानों के, यहां भी वही पिता पुत्र है, यहां भी वही पिता पुत्र है, 2 इंसान सेम है ना। 2 इंसान का एज का डिफरेंस कभी नहीं बदलता। जब एज का डिफरेंस नहीं बदलता है तो फिर ये एज का डिफरेंस अलग अलग क्यों है? कुछ तो गलत है सिस्टम में। मैं ये बोल रहा हूं, है ना, हाँ वही, हाँ रेशियो सेट, वो तो मेरे को भी आता है ना, आपसे पूछ रहा हूँ, बोलो ना आप लोग। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि 2 इंसानों की आयु का डिफरेंस नहीं बदलता, फिर ये अलग अलग क्यों है? हमें उसको क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? हम जानते हैं कि दोनों इक्वल होना चाहिए डिफरेंस, तो हम इक्वल करेंगे। तो बस यही काम हमें करना है अब सवालों में। समझ आ रही बात? कि आयु का डिफरेंस हम जानते हैं सेम होता है, तो रेशियो में जो भी डिफरेंस का वैल्यू आएगा ना, उसको हम इक्वल बैलेंस करेंगे हमेशा। समझ आ रही बात? क्लियर है? हमेशा उसको हम इक्वल बैलेंस करेंगे। तो 5 और 3 का इक्वल वैल्यू 15-15 बैलेंस कर सकते हो क्या? कॉमन सेंस। वैसे तो कोई भी इक्वल नंबर बना सकते हो आप, 150-150 बना लो दोनों जगह, 15,000 बना लो, जो बनाना है वो बना लो, किसी से भी आंसर सेम आएगा। लेकिन हम वही बनाएंगे जो इजीली बन जाएगा, है ना। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। हमेशा इजी वैल्यू बनाने के लिए क्या लोगे? जब भी किन्हीं 2 नंबर को बराबर करना है, तो 2 नंबर को बराबर करने के लिए कौन सा इक्वल नंबर बनाना है, उसके लिए उन दोनों नंबर का हमेशा क्या लोगे? एलसीएम। एलसीएम आपको स्मॉलेस्ट इजी वैल्यू देता है बराबर बनाने वाली, है ना। तो 5 और 3 का एलसीएम सब जानते होंगे यार, 15 होता है ना, है ना। एक और आदत होती है हमारी कि इसका इंटू उसमें कर दो, उसका इंटू इसमें कर दो। ऐसा नहीं करना, गलत आदत छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। समझ आ रही बात? उससे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 4 और 8 को बराबर करना है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसका इंटू उसमें, उसका इंटू इसमें कितना बड़ा हो जाएगा? वो 32 और ये भी 32 हो जाएगा। जबकि बराबर करने में 8 और 4 इंटू 2 करना था, बस हो गया कि नहीं हो गया बराबर? बोलो हो गया कि नहीं हो गया बराबर?
तो बराबर करने के लिए इसका इंटू उसमें, उसका इंटू इसमें, ये आदत नहीं डालना, ये गलत आदत है। हमेशा क्या लेना है? एलसीएम। 4 और 8 को बराबर करना है तो 4 और 8 का एलसीएम 8 होता है। 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 8। तो यहां तो ऑलरेडी 8 है, यही 8 बना दे, हो जाएगा काम। तो एलसीएम से हमारा काम थोड़ा सस्ते में हो जाएगा। समझ आ रही बात है ना? बराबर करने के लिए इधर का मल्टीप्लाई उधर, उधर का इधर, ये आदत छोड़ दें आप, है ना? तो 5 और 3 यहाँ एक्चुअली वो इधर ये इधर गुणा करने पे 15 ही बन रहा है। तो कुछ कुछ नंबर ऐसे होते हैं, लेकिन आपको एलसीएम को प्रायोरिटी देनी है। 15-15 बना ले दोनों, तो यहाँ इंटू 3 कर लूं और यहाँ इंटू 5 कर लूं, हो गया 15। इंटू 3 यहाँ करोगे तो इंटू 3 इन दोनों में भी करना कंपलसरी है। समझ आ रही है बात? इंटू 5 यहाँ करोगे तो इंटू 5 इन दोनों में भी करना जरूरी है। समझ गए? बस इतना सा काम करना है। ये है टाइप 2। बोलो समझे क्या नहीं समझे क्या करना है? आई बात समझ में? इसको रेशियो सेट करना बोलते हैं। जो लोग बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं, पहली बार में कोई चीज थोड़ी सी और लगती है, समझ आ रही बात? 2-3 बार में फेमिलियर हो जाओगे, फिर अच्छा लगेगा आपको। तो क्या करना है? समझ आई बात? बस ये इतना सा काम करना है। ये रेशियो सेट किया हमने। समझ आ रही बात? क्लियर? ये मेथड बहुत सारे टॉपिक में काम आएगी, ठीक है? और आयु में बस यही एक मेजर मेथड है जो लगती है, ठीक है? अब देखिए क्या है कहानी। अब सुनना मेरी बात, आंसर भी तो निकालना है। आंसर कहाँ है अभी? चलो क्या पूछा है हमसे? चलो कुछ भी पूछा उससे मतलब नहीं है। अब आप देख लो हमने जो बनाया क्या है। ये 18 यूनिट है, ये कितना यूनिट है? 3 यूनिट। 18 और 3 का अंदर 15 यूनिट। ये हमारी रेशियो वाली नकली लैंग्वेज है। समझ आ रही बात? हमारी नकली भाषा में ये 18 यूनिट है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र 3 यूनिट है और दोनों की आयु का अंतर 15 यूनिट है। यहां नकली भाषा में 20 यूनिट है, 5 यूनिट है और ये 15 यूनिट है। समझ आ रही बात? अब इस नकली डेटा को हम ओरिजिनल डेटा से रिलेट करेंगे। क्लियर? तो ओरिजिनल डेटा मतलब जो ईयर्स में है, वर्ष में, 10 साल 20 साल, वो ओरिजिनल डेटा है। अब सुनो, ये 18 से 20 हो गया। आप देखिए 2 यूनिट इंक्रीमेंट हुआ क्या? 18 से 20 कितना इंक्रीमेंट हुआ? 2 यूनिट। ये सारी लैंग्वेज हमारी यूनिट वाली, रेशियो वाली लैंग्वेज यूनिट वाली। या तो इधर से देख लो आप, इधर से भी देखो, 3 से 5 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? यहां भी 2 यूनिट। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? 18 से 20 यहां भी 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ, 3 से 5 यहां भी 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। बोलो समझे कि नहीं समझे बात? दोनों ही जगह कितने यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ? 2 यूनिट का। क्लियर? अब यहां पर देखिए आप कहानी क्या है, सुनिए। आप जानते हैं ये कितने साल है? 4 साल है क्या? तो जो 2 यूनिट का मार्जिन है 4 साल के बराबर है, या फिर इधर से 2 यूनिट का मार्जिन है 4 साल का बराबर है। 2021 से 2025 में दोनों ही में 4-4 साल का ओरिजिनली डिफरेंस है क्या नहीं? तो ये तो 2 यूनिट का मार्जिन जो है ये ओरिजिनली कितने साल के बराबर है? किधर से भी आप रिलेट कर सकते हैं, इधर से इधर से। सेट करने के बाद दोनों ओर का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगा। सेट करने के बाद इधर भी 2 यूनिट है तो इधर भी क्या आएगा? 2 यूनिट, क्योंकि आप जानते हैं ना इधर भी 4 साल इधर भी 4 साल, सेम इंटरवल का डिफरेंस है, हमेशा सेट करने के बाद बराबर आएगा। तो किधर भी एक जगह से आप रिलेशन बना सकते हैं। 2 बराबर 4 साल यानी कि हमारी लैंग्वेज से ओरिजिनल लैंग्वेज डबल के रिलेशन में है कि नहीं है? तो हमसे ओरिजिनल डेटा क्या है? डबल है। तो किसी भी डेटा को हमें ओरिजिनल में बदलने के लिए वहीं का वहीं डबल कर दे। यहां का निकालना है तो 5 दूनी 10 साल आएगा यहाँ का ओरिजिनल। ये 20 है तो 20 दूनी 22 सा 40, यहाँ का ओरिजिनल आयु 40 साल आएगा। यहाँ 18 है, 18 दूनी 36, यानी कि 2021 का आज की पिता की आयु 36 साल है। और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो जैसे ही रिलेशन मिला उस रिलेशन का यूज करके किसी भी डेटा को वही का वही ओरिजिनल बना सकते हैं। आई बात समझ में? तो 2 बराबर 4 साल यानी कि आप देखिए डबल का रिलेशन है, या फिर इधर से देख ले 2 बराबर 4 साल डबल का रिलेशन है। क्या मांगा है हमसे? सो वेयर इज पुत्र इन वर्तमान, ये वाला है ना, ये पिताजी हैं और ये पुत्र है। तो इंटू 2 कर ले पुत्र में, 3 2 जा 6। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आएगी? 6 साल। ये सवाल देखिए कैसे होगा बताएं। 6 1 4 1, अंतर 5 अंतर 3, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अरे लिखूंगा भी नहीं ना, मैं क्यों लिखूंगा? 18 से 20 2 बराबर 4 साल, तो 3 बराबर 6 साल है ना। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है इसके बाद। क्या आ रहा है? 48। अच्छा, हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? किस किस का है 48? ठीक है, 3 भी आ गया। कर लो फिर सारे फटाफट, जल्दी से करो ना, आगे करते जाओ, मतलब बैठो नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 2, चिंता ना करें जिसका आंसर नहीं आ रहा है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं 2-3 सवाल में रिदम बन जाएगा। जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसको करते रहो, बस 2-3 सवाल में जाते जाते इजी हो जाएगा वो। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है। हे मतलब 2021, ईयर्स मेंशन करना मत भूलना। है मतलब 2021, आज की बात है। आज में पिता पुत्र से 3 गुना है ना। पिता पुत्र से 3 गुना है, ठीक है। अब क्या बोला है? 4 साल बाद, तो 4 साल बाद यानी कि 2025 में क्या बोल रहे हैं? 13:5। चलो, किस किस का आ गया? 48 इसका। ओके, जिसका नहीं आया देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिवली, टेंशन नहीं लेना नहीं आए तो। अच्छा, इसका डिफरेंस 2 है और इसका डिफरेंस 8 है। 2 और 8 का एलसीएम, 2 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो दोनों को इक्वल करना है, तो ये 8 है तो इसको भी 8 ही बना ले। 8 बनाना है ना दोनों को। 2 और 8 का एलसीएम क्या है? 8। कहीं भी दिक्कत हो ना पूछ लेना। तो 8 है तो इसको भी 8 बना ले। क्या इंटू कर लो? 4। तो इंटू 4 यहां भी करेंगे और इंटू 4 यहां भी करेंगे। बोलो क्लियर है इतनी बात? हो गया सेट, बस कुछ नहीं करना। 12 से 13 1 यूनिट है क्या? देखो 1 यूनिट। अब आप देखो हमारा एक ओरिजिनली 4 साल है, 1 बराबर 4, 1 बराबर 4 है ना। तो 1 बराबर 4, क्लियर।
तो 1 बराबर 4, तो हमें निकालना है पिता की वर्तमान आयु। तो 1 बराबर 4, तो 12 बराबर 12 चौक 1 बराबर 4 ना, तो पिता की वर्तमान आयु 12, वर्तमान 12, तो 12 चौक 48, तो पिता की आयु 48 ईयर्स आएगी। क्लियर है? आएगा 48 साल। ठीक है, तीसरे पर आइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्या आ रहा है? 3:5 देख लेते हैं। हाँ, टू में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? 3 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 करोगे कैसे ये सीखो। शॉर्ट से शॉर्ट बिल्कुल क्या कर सकते हैं, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1/2 है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ टू ब्रदर इज 1:2 ना, ठीक है। और 5 साल पहले और 5 साल बाद का पूछा है। दो भाइयों की आयु का अनुपात है, यानी कि 2021 की बात है। आज में दोनों की आयु का अनुपात क्या है? 1:2। 1:2। आज में दोनों की आयु का अनुपात है 1:2, है ना। 5 साल पहले यानी कि 2016 क्या रेशियो था? 1:3 था, है ना। ये था 1:3। क्लियर? और 5 साल बाद क्या होगा? ये 5 साल बाद यानी कि 2026 का रेशियो हमें निकालना है। ये निकालना है, रेशियो निकालना, आयु नहीं निकालनी। देखो ये सवाल है, 5 साल पहले ऐसा था, 5 साल बाद क्या होगा बताना है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। कितना डिफरेंस है? 2। और यहां कितना है? 1। 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा। क्या आएगा? 2। तो यहां तो 2 है, यहां 2 बना लो, इंटू 2 इंटू। ध्यान देना कैसे कर रहा हूं, है ना। चलो हो गया सेट। 1 यूनिट से 2 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है 1 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ रहा है। या फिर इधर से देख लो तो इधर से भी 3 से 4 1 यूनिट बढ़ रहा है क्या? इक्वली बढ़ता है सेट करने के बाद दोनों। अब हम 1 यूनिट बराबर 5 साल कहेंगे। 1 यूनिट बराबर क्या कहेंगे? 5 साल। यदि 1 यूनिट बराबर 5 साल तो उल्टा भी तो ले सकते हैं, 5 साल बराबर 1 यूनिट भी तो हो सकता है। यदि 1 रुपए के 10 आम, तो 10 आम 1 रुपए के भी तो हुए। अरे एक ही तो बात है ना। तो 1 यूनिट बराबर 5 साल, लेकिन मैं ये लूंगा कि 5 साल बराबर, यानी कि 5 साल बराबर 1 यूनिट। हमें रेशियो में आंसर निकालना है, मतलब यूनिट में आंसर निकालना है ना। हमें आंसर यूनिट में निकालना है कि नहीं निकालना है? तो साल से यूनिट का रिलेशन 5 साल बराबर 1 यूनिट, तो यहां भी 5 ही साल है। तो बताओ 5 साल बराबर यहां भी 1 यूनिट ले सकता हूं क्या मैं? 5 साल बराबर 1 यूनिट बनता है, तो 5 साल बराबर 1 यूनिट, तो ये 2 यूनिट है। 2 में 1 यूनिट जोड़िए, 3 यूनिट आ जाएगा ये। और इधर भी 1 यूनिट आएगा क्या? दोनों और सेम आता है, तो इधर भी 1 यूनिट जोड़िए, 4 और 1, तो सीधे रेशियो आ गया आपका 3/5 आ गया ना। सीधे रेशियो, आयु तक जाना ही नहीं पड़ा, सीधे रेशियो निकालना था, रेशियो ही आ गया ना। तो 5 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? 3:5।
कॉपी कर लो, फिर से समझा दूंगा एक बार। कर लिया कॉपी है? एक और बार बताऊं इसको? बोलो बताना, एक और बार एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा? कर देता हूं। देखो इधर फिर से कर दे रहा हूं उसी क्वेश्चन को मैं। क्या दिया था वर्तमान में, प्रेजेंट में एजेस का रेशियो क्या है? 1:2। और 5 साल पहले यानी कि 2016 का रेशियो क्या दिया है? 1:3 है ना। और 5 साल बाद का रेशियो पूछा है हमसे, है ना। 5 साल बाद यानी कि 2026 का रेशियो हमसे मांगा है, यानी कि यूनिट वाला आंसर निकालना है, रेशियो वाला। जब भी दो रेशियो दिखता है हमारी क्या आदत है कि उसका डिफरेंस क्या करो बराबर, वहीं से सॉल्यूशन चालू होता है। क्लियर? 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 2 बना ले, ये 2 है, इसको भी 2 बना लो, इंटू 2 यहां भी और इंटू 2 यहां भी। क्लियर? अब देखिए 1 यूनिट से 2 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ रहा है। 5 साल बराबर 1 यूनिट, तो यहां भी 5 ही साल है, तो 5 साल बराबर यहां का मार्जिन भी 1 यूनिट है क्या नहीं? 5 साल बराबर 1 यूनिट, तो ये भी 5 साल है, 5 साल बराबर ये भी 1 यूनिट का मार्जिन आएगा। अब आप जानते हो इसके बाद वाला टाइम है, तो बाद में तो आयु जुड़ के ही आएगी ना। तो 2 और 1 3, और इधर भी 1 यूनिट है, 4 और 1 5, तो इनसे 5 अनुपात आ गया सीधा। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करना है, घर पे करना। क्वेश्चन नंबर 4 आप आ जाइए सीधे 5वें पर आ जाइए, आ जाओ 5वें पर, सवाल नंबर 5 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5। रमा की वर्तमान आयु आर्यन की आयु का 80% है ना। 5 वर्ष बाद करें 5वां सवाल। परसेंटेज में डेटा दिया है, रेशियो में नहीं दिया है, बस इसमें इतना करना है, परसेंटेज को रेशियो में बदलना है। तो परसेंटेज को रेशियो में बदल लिया, सवाल वही हो गया, इजी हो गया। अब देखिए क्या है सवाल, रमा की वर्तमान आयु आर्यन की आयु का 80% है ना। रमा की आयु
रमा और आर्यन वर्तमान यानी कि 2021। रमा की आयु आर्यन का 80% यानी कि आर्यन यदि 100 है तो 100 का 80%, रमा की आयु 80 यानी कि रेशियो 4:5 दिया है। जैसे 80% है, 80% होने का मतलब है कि यदि कोई 100 है तो 100 का 80% 80। 80% होने का मतलब है कि यदि कोई 100 है तो 100 का 80% 80। जैसे 70%, यदि कोई 100 है तो 100 का 70% 70। जैसे 60%, तो कोई 100 है तो 100 का 60% 60। जैसे कोई 100 है तो जब 100 का 80% 80 होता है, 100 का 70% 70 होता है, 100 का 60% 60 ही होता है, तो 100 का 120% 120 ही होगा। आ रही बात समझ में? तो रमा की आयु आर्यन की आयु का 80% है। क्लियर? अब तो आर्यन 100 है तो रमा 80% 80। आगे की बात करें, ठीक है ना। 5 वर्ष बाद आर्यन की आयु रमा की आयु का 120% है ना। आर्यन की आयु 5 वर्ष बाद यानी कि 2026 में, 5 वर्ष बाद, अब ध्यान देना शब्दों पे, आर्यन की आयु रमा का 120 है, उल्टा है। इधर आर्यन का रमा 80 है, इधर रमा का आर्यन 120 है। यानी कि रमा 100 है तो 100 का 120% आर्यन 120, यानी कि 5 से 6 बस परसेंटेज से रेशियो बनाना। या फिर एक चीज आप समझो, यदि आप गलती से उल्टा लिख भी दिए, तो एक बार कॉमन सेंस लगाना, इसको देख के क्लियर है कि रमा से आर्यन बड़ा है, तो हमेशा ही बड़ा रहेगा रमा से आर्यन। यदि आपने उल्टा लिख दिया 6 से 5 तो उल्टा हो गया ना, आर्यन से रमा कैसे बड़ी हो गई? ऐसा कभी होता है कि बचपन में बड़ा भाई बड़ा था, छोटा भाई छोटा था, और बुढ़ापे में छोटा बड़ा हो गया, बड़ा छोटा हो गया? ऐसा थोड़ी ना होता है। यदि आपको गड़बड़ लगे कि गलत किया तो उल्टा करके एक बार इमेजिन कर लो, यहाँ आर्यन को बड़ा बता रहे हो, यहाँ रमा को बड़ा बता रहे हो। तो समझ में आ रही बात? परसेंटेज से रेशियो कैसे बनाना, ये लिंक पकड़ी आप यहां से। तो रमा आर्यन का 80% यानी कि 100 है तो 80 है ना, और आर्यन रमा का 120% है, यानी कि ये 100 है तो 120 है। तो बताइए रेशियो 5 से 6 आएगा कि नहीं आएगा? तो रेशियो क्या आ जाएगा? 5 से 6। इसके बाद तो आपको करना आता है, अंतर 1 है, यहां भी अंतर 1 है, ऑलरेडी सेट है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो 4 यूनिट से 5 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ रहा है। ये 1 यूनिट कितने साल है? देखो 5 साल। 1 यूनिट बराबर 5 साल। निकालना क्या है? रमा की वर्तमान आयु। तो 1 बराबर 5, तो 4 बराबर 4 पंजे 20। तो बताइए रमा की वर्तमान आयु 20 साल आएगी क्या? तो क्या आंसर आएगा? 20 साल। क्लियर है? छठा खुद से करेंगे आप, 7वां भी खुद से करेंगे। 7वें में वो 71 3/4% नहीं है, 7th में वो 71 3/7% है, वो जो कि होता है 5/7 है ना। छठे सवाल में 3/4 नहीं है, 3/7 है वो। छठा 7वां खुद से करेंगे, 8वां भी खुद से करेंगे। 9 थोड़ा सा अलग है। 10वां खुद से करेंगे, सेम है। 11वां खुद से करेंगे, सेम है। 12वां खुद से करेंगे, सेम है। 13वां खुद से करेंगे, सेम है। 14 खुद से। 15 में करवा दूंगा, वैसे आप कर लेंगे। 16 खुद से करना है, 17 खुद से करना है। 18 की कहानी अलग है, वो मैं करवाऊंगा। मतलब 18 छोड़ देना और 9 छोड़ देना, 9 और 18 छोड़ के बाकी सब ऐसे ही सवाल है। 9 और 18 छोड़ के बाकी सब ऐसे ही सवाल है। टाइम क्या हुआ है अभी? 3 बज गए क्या? अच्छा, कितना टाइम है 3 बजने में भी बताइए ईमानदारी से? 1 मिनट है। तो 9 और 18 छोड़ के बाकी सारे आप खुद से करके लाएंगे, जो नहीं बनेंगे वो हम कल करेंगे।